हाँ, यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म को पढ़ने में सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स हमें पढ़ना होता है। उन बेसिक्स में सबसे पहले हमारा आता है क्या? मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट क्या होती है? व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट आर द सब्सटेंस which attracts the magnetic substance. The substance which attract the magnetic substance are called magnet, and this property of magnet is known as magnetism. Clear है? The magnet are of two type. Magnet कितने तरह की होती है बेटा? 2 types की होती है। कौन कौन सी? Natural magnet and artificial magnet. Magnet are of 2 types of magnet. First is natural magnet. Natural magnet. Second is artificial magnet. Natural magnet are the magnet which are present in nature. जो मैग्नेट्स नेचर में पहले से प्रेजेंट हैं उन मैग्नेट्स को क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा नेचुरल मैग्नेट का? मैग्नेटाइट। उसके बाद दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसी मैग्नेट होती हैं जो कि किस लिए? मैन मेड होती हैं। द मैग्नेट्स विच आर मैन मेड आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल होता है बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपकी टेम्परेरी मैग्नेट और सेकेंड है आपकी परमानेंट मैग्नेट। तो अभी हमने मैग्नेट में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने चारों ओर के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको अट्रैक्ट करती है, उसे अपन मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो जो मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को इजीली लूज कर देती है या जल्दी लूज कर देती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। और ऐसी मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म को कभी लूज नहीं करती या उसके मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अभी जो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट पढ़ी थी उनमें से जो हॉर्सशू मैग्नेट बताया था, हॉर्सशू मैग्नेट और बार मैग्नेट, वो क्या थी? अपनी परमानेंट मैग्नेट थी। और जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बेटा? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जबकि बार मैग्नेट क्या होती है आपका? बार मैग्नेट जो होती है वो कैसी होती है? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्या? मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट क्या था? मैग्नेटिक पोल। अच्छा, मैग्नेटिक पोल क्या होता है बेटा? कोई भी अगर आप मैग्नेट लेते हो तो हर एक मैग्नेट में 2 ऐसे पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने एक मैग्नेट ली तो इस मैग्नेट में 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे, यहां पर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अट्रैक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द 2 पॉइंट्स इन ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। किसी भी मैग्नेट के अंदर के 2 ऐसे पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका नॉर्थ पोल और सेकंड होता है आपका साउथ पोल। क्लियर है? इसके बाद आती है आपकी पोल स्ट्रेंथ। क्या आती है बेटा? पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? ये 12th के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ
व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ ऑफ पोल वाई विच दे अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स देम। मतलब मैग्नेट के अंदर के जो पोल्स होते हैं वो तो हम जानते ही कौन कौन से होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है जिस स्ट्रेंथ से वो अपने चारों ओर की चीज़ों को क्या करते हैं, चारों ओर के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पेयर इंटू मीटर, एम्पेयर इंटू मीटर। इसको बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। क्यों? क्योंकि आगे जो है ये बहुत काम में आने वाला है। पूरे 12th के सिलेबस में मैग्नेटिक चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, इसलिए अभी इसको लर्न कर लो कि इसकी ऐसा यूनिट एम्पेयर इंटू मीटर होती है। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसके फॉर्मूला बताऊंगा, वहाँ से ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर इसकी ऐसा यूनिट है एम्पेयर इंटू मीटर तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L A और T0। ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ हो गया। पोल स्ट्रेंथ के बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट अपन कहेंगे क्या कि जो मैग्नेट होती हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट होती हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है बेटा? सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और यहाँ पर जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स यानी कि क्या कहोगे आप? लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? ये दो पॉइंट हो गए अपने। पहला हो गया क्या? मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या कि जो मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और उनमें से सेम लाइक पोल जो रहेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल जो रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका हम देखते हैं वो क्या होता है कि अगर किसी एक मैग्नेट को आपने लिया, किसको लिया बेटा? अगर किसी एक मैग्नेट को आपने लिया और उसको ऐसे लटका दिया, हॉरिजॉन्टली लटका दिया। कैसा लटका दिया? किसी एक वायर से हॉरिजॉन्टली लटका दिया इस तरह से कि वो अपने आप को वो कैसे घूम सके, कैसे कह सके? घूम सके। तो अगर आपने एक मैग्नेट को किसी एक वायर की हेल्प से हॉरिजॉन्टली ऐसे लटका दिया फ्रीली, क्लियर है? तो जो मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। कैसे अलाइन कर लेगी बेटा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब? नहीं आया समझ में? क्या होता है कि जैसे कोई एक मैग्नेट लिया आपने, क्या लिया? एक मैग्नेट, और मैग्नेट को एक वायर से लटका दिया। तो मैग्नेट वायर से जब लटकी रहेगी तो घूमेगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। आपने देखा हो मैग्नेटिक कंपास होता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन कौन सा है। वो कैसे कर पाते हैं? क्या होता है कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट अपने आप को टिल्ट करके कैसे ले आती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आती है, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये हो गए तो ईस्ट और वेस्ट बाकी दो बच्चे हुए, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि मैग्नेट अगर अपन ने कोई ली और उसको किसी एक वायर से लटका दिया तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, ठीक है। फोर्थ इसका पॉइंट होता है क्या?
कि मैग्नेट जो है, अब किसी भी मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में कभी भी कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मैग्नेट में कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई आपने एक मैग्नेट ले ली, उसमें क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ। अगर जैसे अपन ने कोई एक मैग्नेट ले ली जिसमें एक क्या होगा, नॉर्थ, और दूसरा क्या होगा, अगर इस मैग्नेट को मैं बीच में से तोड़ दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दूं तो इसको तोड़ने से आपको दो मैग्नेट मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका नॉर्थ इधर रह गया और इसका साउथ इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा। इस टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएंगे और इस टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है? यानी कि अगर किसी मैग्नेट के आप बहुत सारे टुकड़े कर देते हो तो हर टुकड़े में अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैंने आपको अभी बताया था कि पोल्स क्या होते हैं, किसी भी मैग्नेट के दो पॉइंट होते हैं जहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो अगर आप एक मैग्नेट ले रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट मान लिए यहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ये पोल हो गए। अगर आपने इसको तोड़कर दो टुकड़े कर दिए तो अब दो मैग्नेट अलग अलग हो गई, तो इनमें भी दो दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो कभी भी कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो मैग्नेट रहेगी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक पेयर में रहेंगे हमेशा। ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि अगर मैं कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? अगर मैंने एक कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले गया। कहाँ ले गया बेटा? जब किसी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले गया तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जाके वो मैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अपने चारों ओर की चीज़ों को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। क्लियर है? तो इस तरह से जब कोई हम बोलते हैं तो क्या कहेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लेकर जाते हैं तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है और खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इसका एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे अगर आपने कोई एक आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन लिया, क्या लिया, और आयरन को आपने कहाँ डाल दिया, ज़मीन में एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया और उसको पैक कर दिया। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे क्या कि वो जो आयरन का सब्सटेंस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है? और उसे अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे? हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होती है।